दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदते और बेचते हैं तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके नहीं रहने पर यानी अगर आपकी बदकिस्मती से अचानक मौत हो जाए तो फिर आपके शेयर या आपके म्यूचुअल फंड्स का वारिस कौन होगा, यानी आपके शेयर या म्यूचुअल फंड्स किसको दिया जाएगा। इसके लिए अपने शेयर खरीदने बेचने वाले डीमैट खाते में और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का नाम जरूर दें। नॉमिनी का नाम देने पर आपके इस दुनिया में नहीं रहने पर आपके शेयर या म्यूचुअल फंड बिना किसी कानूनी पचड़े के, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए, बिना देरी के आसानी से आपके नॉमिनी को आपके शेयर और म्यूचुअल फंड या उसके पैसे मिल जाएंगे। तो नॉमिनी के नियम को लेकर के नए नियम जारी किए गए हैं। ये नए नियम क्या हैं और इससे आपको क्या नफा नुकसान होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को लेकर सेबी समय समय पर नया नियम जारी करते रहता है या नियमों में बदलाव करते रहता है। आपको याद होगा कि सेबी ने डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन अपडेट करने के लिए 30 जून 2024 तक का समय दिया था। इस दौरान निवेशकों को अपने खाते या फोलियो में या तो नॉमिनी का नाम और उनकी डिटेल्स अपडेट करना था, या फिर अगर नॉमिनी की डिटेल्स नहीं देकर बिना नॉमिनी के ही खाता चलाना था तो उसका डिक्लेरेशन देना था। डिक्लेरेशन मतलब अपने ब्रोकर या जहां म्यूचुअल फंड फोलियो है उसको लिखित में हस्ताक्षर समेत बताना था कि वो नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं। 30 जून 2024 तक नॉमिनेशन अपडेट नहीं करने या डिक्लेरेशन नहीं देने पर निवेशकों का डीमैट खाता या म्यूचुअल फंड फोलियो को फ्रीज कर दिया जाता, यानी डीमैट खाता से न तो आप नए शेयर खरीद सकते थे और न ही शेयर बेच सकते थे, और म्यूचुअल फंड फोलियो से न तो म्यूचुअल फंड बेच सकते थे और न ही म्यूचुअल फंड खरीद सकते थे अगर आपने 30 जून 2024 तक नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया होता तो। लेकिन अब इस नियम में सेबी ने बदलाव किया है और यह निवेशकों के लिए फायदेमंद है। 10 जून 2024 से ये नियम बदल गए हैं। नए नियम के मुताबिक नॉमिनी नहीं रखने के डिक्लेरेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। तो क्या है नया नियम, विस्तार से जान लेते हैं। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पूंजी बाजार नियामक ने निवेशकों के लिए नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नामांकन का विकल्प नामांकन जमा नहीं कराने पर डीमैट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड फोलियो को फ्रीज नहीं करने का ऐलान किया है। सेबी ने निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि लिस्टेड कंपनियों या आरटीए यानी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा केवल नामांकन के विकल्प के अभाव में रोके गए डिविडेंड, ब्याज या रिडेम्पशन पेमेंट समेत सभी पेमेंट्स को प्रोसीड किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, राहत है निवेशकों के लिए। आप अपने स्क्रीन पर नॉमिनी का नाम देने का फॉर्म देख सकते हैं। फॉर्म में कुछ जानकारी अनिवार्य रूप से आपको देनी है और कुछ की जानकारी नहीं देंगे तो भी चलेगा। 3 नॉमिनी तक का नाम दे सकते हैं। तीनों को कितना कितना हिस्सा देना है उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिश्ता है उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य है। अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि और उसके अभिभावक का नाम देना भी जरूरी है। फॉर्म में नॉमिनी का पता, उसका मोबाइल नंबर, उसके ईमेल पता की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है। सेबी की नॉमिनेशन से जुड़े नए नियम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप विस्तार से आराम से उसको पढ़ सकते हैं। सेबी ने आगे कहा है कि फिजिकल रूप से सिक्योरिटी होल्डर्स अब डिविडेंड, ब्याज या रिडेम्पशन पेमेंट समेत किसी भी प्रकार के पेमेंट्स को पाने के लिए पात्र होंगे। फिजिकल रूप से मतलब जो आप शेयर खरीदते हैं अभी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, जो डीमैट अकाउंट में रहता है। जब डीमैट अकाउंट की सुविधा नहीं थी तो लोगों को पेपर के रूप में शेयर दिए जाते थे, तो उसी को फिजिकल फॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा फिजिकल रूप से सिक्योरिटी होल्डर्स शिकायत दर्ज करा सकेंगे या आरटीए से कोई सेवा अनुरोध प्राप्त कर सकेंगे। संयुक्त रूप से रखे गए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को छोड़कर सभी नए निवेशकों या यूनिट धारकों को अब डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से नामांकन का विकल्प अपडेट करना जारी रखना होगा। यानी नॉमिनी का नाम तो आपको देना ही देना है, हर हाल में आपको देना है। शेयर मार्केट रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि सभी मौजूदा निवेशकों या यूनिट धारकों को उनके द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के सुचारू ट्रांसफर को सुनिश्चित करने के साथ साथ
प्रतिभूति बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों को होल्ड को रोकने के लिए नामांकन का विकल्प अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं अपने शेयर अकाउंट में या म्यूचुअल फंड फोलियो में, तो आपके नहीं रहने पर, यानी अगर बदकिस्मती से आपकी मौत हो जाए, तो आपके शेयर और म्यूचुअल फंड वो जो है बिना दावा वाला खाता में जमा कर दिया जाएगा वो पैसा। जिन्होंने नामांकन का विकल्प नहीं दिया है उन्हें फंड हाउस और आरटीए डीमैट खाता धारकों या म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिए से पाक्षिक आधार पर संचार भेजकर नामांकन का विकल्प अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं देंगे तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा नॉमिनी का नाम देने के लिए ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए। सेबी ने आगे कहा है कि मौजूदा निवेशकों को नामांकन का विकल्प अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा डीमैट अकाउंट्स में लॉग इन करते समय और म्यूचुअल फंड आरटीए ऑनलाइन सेटलमेंट सुविधा देने वाले अन्य प्लेटफॉर्म समेत एएमसी द्वारा अपने म्यूचुअल फंड खाते में लॉग इन करते समय वेब या मोबाइल एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को एक पॉपअप भेजा जाएगा। सेबी ने कहा है कि यह पॉपअप केवल उन ग्राहकों को दिखाया जाना चाहिए जिनके म्यूचुअल फंड फोलियो या डीमैट खाते में नामांकन का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन अपने शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के खातों में अपने नॉमिनी का नाम जरूर दें ताकि आपके नहीं रहने पर आपका शेयर और म्यूचुअल फंड आसानी से बिना कानूनी पचड़े में फंसे, बिना किसी देरी के, बिना खर्च के आपके नॉमिनी को मिल जाए। आप भी तो यही चाहते होंगे ना कि जब आप नहीं रहें तो आपके शेयर और म्यूचुअल फंड बिना किसी परेशानी या झंझट के आपके अपनों को मिल जाए। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।